अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। क्राइम थ्रिलर जॉनरा इस वक्त पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहा है और वो मूवीज़ हों या ड्रामा हो, इस पर बड़ा संजीदगी के साथ और बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने जुर्म देखा, दादल मूवी देखी और अभी आप देखेंगे कुकड़ी। लेकिन सबसे बढ़कर ईद उल अज़हा पर एक और क्राइम थ्रिलर मूवी रिलीज़ होने जा रही है और वो भी अबू अलिया ही डायरेक्ट की है। बड़ी अच्छी मूवी इस रिसेंट टाइम में अबू अलिया डायरेक्ट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, राइटिंग का भी काम कर रहे हैं। तो ये मूवी है टैक्साली, जिसकी शूट मुकम्मल हो चुकी है, पोस्ट पर अब ये जा चुकी है और बहुत तेज़ी के साथ इसको कंप्लीट किया जा रहा है। और सबसे ख़ास बात इसकी क्या है, वो ये है कि 20 दिन के अंदर-अंदर आप सेम लीडिंग एक्टर्स को देखेंगे 2 मूवीज़ में रोल प्ले करते हुए। चूँकि जो कास्ट है टैक्साली की वो उसमें बहुत सारे वो लोग भी शामिल हैं जो कि आप कुकड़ी में भी जिनको एक्ट करते देखेंगे। अब वैसे तो ये कुकड़ी जो कि ओरिजिनल इसका नाम जावेद इकबाल था, फिर इसको रीनेम किया गया। तो ये बहुत पहले, ये तो सालों पहले रिलीज़ होनी थी लेकिन नहीं हो सकी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। अब हो रही है और अब ये हो रही है 2 जून को। और फिर इसके तकरीबन 20-22 दिन के बाद यानी जब ईद उल अज़हा आएगी तो ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होगी टैक्साली। और फिर एक बड़े क्लैश के लिए आप तैयार हो जाएँ। टैक्साली में यासिर हुसैन और आयशा उमर, मेहरबानो, नैयर एजाज, अच्छी कास्ट है। और इसमें से आयशा उमर और यासिर हुसैन को आप कुकड़ी में भी परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं। ज़ाहिर है कि उसमें उनके कैरेक्टर्स अलग हैं, वो भी एक क्राइम थ्रिलर है। इसके कैरेक्टर्स अलग हैं, ये भी क्राइम थ्रिलर है। ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक सी स्टोरी है। और बहुत ज़बरदस्त इसमें कुछ चीज़ें और कुछ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। और ना सिर्फ ईद उल अज़हा पर इसको रिलीज़ किया जाएगा बल्कि मुख्तलिफ जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर भी इसको पेश किया जाना है। और यकीनन ये फ़िल्म बड़े-बड़े अवार्ड्स हासिल करने में कामयाब भी हो सकती है। अब ईद उल अज़हा पर जो उसका क्लैश होगा वो बेबीलिशियस से, डेली गेट से आहिस्ता-आहिस्ता मूवीज़ अब ईद उल अज़हा को अपनी डेट बुक कर रही हैं। तो एक बार फिर वही होगा कि नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स कौन-सी मूवी को कैसे मिलती हैं। चूँकि अभी हमने रिसेंटली देखा जब अबू अलिया की मूवी दादल आई तो उसको इनिशियली बहुत कम स्क्रीन्स मिली, लिमिटेड स्क्रीन्स मिली चूँकि बड़ी-बड़ी मूवीज़ के साथ क्लैश हो गया था ईद उल फ़ितर पर। तो लेकिन टैक्साली में जो इसकी कास्ट है, जो इसका जॉनरा है, जो इसकी थीम है, फ़ील है, वो यकीनी तौर पर अगर कुकड़ी ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हासिल किया और एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने में वो कामयाब हुई तो इसका फ़ायदा टैक्साली को होगा। और ईद उल अज़हा पर फिर उसे हायर स्क्रीन्स मिल सकेंगी चूँकि बेबीलिशियस एक सॉफ्ट सी रोमांटिक एक रोम कॉम मूवी है। और डेली गेट एक ज़ाहिर है कि उसका अभी जो टॉपिक है वो हुए तुम अजनबी या उस तरह से आप उसको ले सकते हैं कि एक बड़ी एक इम्पैक्टफुल फ़िल्म के तौर पर। और ज़ाहिर है कि वो लीडिंग मूवी होगी अगर नीलोफ़र नहीं आती तो। अगर नीलोफ़र आ जाती है तो फिर वही ईद उल फ़ितर वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बिल्कुल। लेकिन नीलोफ़र नहीं आती तो फिर डेली गेट को शायद सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स मिलें चूँकि उसका टॉपिक भी ऐसा है। और फिर ज़ाहिर है कि अब ये जो इस तरह की स्पाई थ्रिलर मूवीज़ होती हैं वो भी बहुत पसंद की जाती हैं। तो बहरहाल ज़ाहिर है वो भी लोगों को बहुत इंतज़ार है और कई सालों से रिलीज़ के लिए वो भी बार-बार आगे बढ़ती जाती है और नई से नई डेट अनाउंस होती रहती है। तो बड़ा ज़बरदस्त एक क्लैश हो सकता है, एक बड़ा क्लैश हो सकता है टैक्साली और डेली गेट के दरमियान। और अगर कोई एक आध बड़ी फ़िल्म और कूद पड़ती है ईद उल अज़हा पर तो फिर वो क्लैश नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। एक हेल्दी कंपटीशन होना अच्छी बात है लेकिन जानते-बूझते अगर बड़ी-बड़ी मूवीज़ को एक साथ रिलीज़ किया जाएगा तो उससे बिज़नेस अफ़ेक्ट होगा। अभी सुपर पंजाबी रिलीज़ हो रही है, एक सोलो रिलीज़ है, 3 हफ़्ते का उसको टाइम मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद कुकड़ी आएगी, उसके पास भी तकरीबन 3 हफ़्ते का वक़्त है बकरीद से पहले, वो भी अपना बिज़नेस बेहतरीन तरीके से करेंगी। तो ये अच्छी प्लानिंग है इन टीम्स की जो कि अपनी मूवीज़ को इन दिनों में रिलीज़ कर रही हैं। गो के कोई फेस्टिवल नहीं है उन दिनों में लेकिन कम से कम सोलो रिलीज़ होकर मूवी को अपने पोटेंशियल पर मौका तो मिलेगा कमाई करने का। और जब ज़ाहिर है कि फेस्टिवल्स के चक्कर में आप 2-2 3-3 मूवीज़ के साथ क्लैश करके मूवी को रिलीज़ करते हैं तो उसका फिर बजट भी जो उसका बिज़नेस होता है वो इफ़ेक्ट होता है। तो टैक्साली का भी जो बजट है अबू अलिया की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो बड़े कंट्रोल बजट के साथ, बहुत लिमिटेड बजट के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका भी कंट्रोल बजट है, कोई बहुत ज़्यादा बजट इसका नहीं है। तो अपने बजट को सामने रखते हुए एक अच्छी प्रोडक्ट और ज़ाहिर है कि एक सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर मूवी आने जा रही है तो कमर्शियली पाकिस्तानी सिनेमा के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। इस बारे में जैसे-जैसे मज़ीद स्टोरीज़ अनफ़ोल्ड होंगी, इसके बारे में जो डिटेल सामने आएँगी, आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।